तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज हम यहाँ पर कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 के भूगोल विषय के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा, जिससे कि आपको कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024 का भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका भूगोल का पेपर किस प्रकार का आएगा और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। टोटली प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से मैं आपको A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का आपका भूगोल का पेपर किस प्रकार का आएगा। तो देखिएगा, आपके भूगोल के पेपर में टोटली आपसे 20 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 70 नंबर का पूरा आपका पेपर होगा। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि कक्षा 11 का वार्षिक परीक्षा का आपका भूगोल विषय का पूरा पेपर किस प्रकार का आना है और आपको अपने पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा, इसी प्रकार का पूरा आपका पेपर होगा कक्षा 11वीं की वार्षिक परीक्षा का भूगोल का। तो चलेगा, जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 11 के वार्षिक परीक्षा के भूगोल के पूरे पेपर को और इसके पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन पेपर। यहाँ से आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतःप्रश्न के फलस्वरूप किस भूगोल का अभ्युदय हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जीव भूगोल। उसके बाद में पृथ्वी की त्रिज्या है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 जो पूछा गया, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, 6370 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या है, ये इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अलकनंदा नदी का उद्गम। तो देखो, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया, उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा अलकापुरी हिमनद। उसके बाद में वे वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा समताप मंडल। उसके बाद में भारत में कितने जीवमंडल निश्चय है। 5वें नंबर का क्वेश्चन, तो देखो इसका आ जाएगा ये 18 निश्चय। इस प्रकार से आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो, प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। अब देखो, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। पहला रिक्त स्थान, वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडल गैसों का प्रतिशत भाग है। तो देखो यहाँ पर आपको लिखना है ना 78% भाग है, कितना 78% यहाँ से आपको लिख लेना है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का मानक यामनोत्तर पूर्वी देशांतर है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना है भारत का मानक यामनोत्तर 82 डिग्री, यहाँ से आपको लिखना है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, इस प्रकार से आपको लिख लेना है पूरा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मणिपुर झील में पाई जाती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, मणिपुर झील कहाँ पर पाई जाती है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा लोकटक, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कश्मीर घाटी में युवावस्था में क्या बहती है। तो देखो, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा झेलम। क्या बहती है, झेलम नदी कश्मीर घाटी में युवावस्था में बहती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा वन संरक्षण नीति में संशोधन में किया गया। प्रश्न नंबर 5, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसमें संशोधन किया गया था 1988 में। तो 1988 यहाँ से लिख लो आप सब लोग। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत का पहला जीवमंडल निश्चय है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, जीवमंडल निश्चय कौन सा है। तो यहाँ से आपको लिख लेना नीलगिरी। कौन सा है, नीलगिरी, इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3, जिसमें कि आपसे उचित संबंध जोड़िए पूछे गए हैं। अब इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, भू आकृति विज्ञान। तो देखो, इसकी जोड़ी मिल जाएगी भूदृश्यों से। उतली झीलें दूसरे नंबर पर जो पूछा गया, तो देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा सी से। सोने की खाने तीसरे नंबर का, तो देखो तीसरे की जोड़ी का मिलान आपका हो जाएगा ऐसे। उसके बाद में कायांतरित सेले, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान आपको इससे कर लेना है। वी आकार की घाटी, तो देखो इसकी जोड़ के मिलान इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सब लोग इसको देख लीजिएगा और पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 4, जिसमें कि आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, वायुमंडल का सबसे ऊपरी संस्तर जो वायुमंडल के ऊपर स्थित है क्या कहलाता है। तो देखिएगा, इसको कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं इसको, बहिर्मंडल, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको नोट कर लें। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं महासागरीय गर्त। क्या लिखोगे यहाँ से आप लोग, महासागरीय। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना गर्त, इसको कहते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा है, इन्हें महाविविधता का केंद्र कहते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, किसको महाविविधता का केंद्र कहते हैं। तो देखो, ये कहते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को। किसको कहते हैं, यहाँ से आपको लिख लेना उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को महाविविधता का केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये अपना हो गया महाविविधता का केंद्र हो गया। दो द्वीपीय देशों के नाम, देखो
भारत के दो द्वीपीय देश है श्रीलंका और मालदीव। तो यहाँ से लिख ले, एक तो श्रीलंका और एक मालदीव, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से लिख ले श्रीलंका और मालदीव। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी। देखो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? चिनाब। तो देखो यहाँ से आपको लिख लेना, चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? भारत में मैंग्रोव वन कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं? तो देखिएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा 6740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं। उसके बाद में देखिएगा यहाँ से आप सब लोग सत्य असत्य को देख लीजिएगा। अब सत्य असत्य में पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। तो देखिएगा बिल्कुल आपका सत्य होगा। उसके बाद में भूपटकी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्तनमंडल कहलाता है। तो देखो ये भी बिल्कुल आपका सत्य होगा। ग्रेप्रो अवसादी सेल का उदाहरण है। देखो तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये भी असत्य होगा। 4 जुलाई को सूर्य सबसे दूर उपसौर की स्थिति में होता है। चौथे नंबर का क्वेश्चन, तो देखो ये भी आपका असत्य होगा। उसके बाद में 5वें नंबर का क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाती है। 5वें नंबर का क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य होगा। शुष्क जलवायु की विशेषता अत्यंत न्यून वर्षा। तो देखो ये भी आपका सत्य होगा। अब इसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो पहले आप लोग क्वेश्चन को देख ले, फिर मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के आंसर बता दूंगा। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इनके आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये लिखा आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर। यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को देख लीजिएगा। अब 6 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 7 का उत्तर दिया गया है। अब 7 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को पूरा का पूरा नोट कर लो। ये प्रश्न नंबर 8 का उत्तर आपको दिया गया है। अब प्रश्न नंबर 8 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को देख लो। भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व आपको बताना है, तो इसके उत्तर को देख लीजिएगा। 9 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 10 के उत्तर को देख लो और पूरा याद कर लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और 11 के बाद में देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर ये लिखा है। आप सब लोग यहाँ से प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को भी पूरा नोट कर लो। अब 12 के यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। अब 12 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये लिखा है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को पूरा देख लो। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। और 14 के बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 15 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। 15 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 16 के बाद में प्रश्न नंबर 17 का उत्तर ये लिखा है। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखिएगा प्रश्न नंबर 16 तक के अपने क्वेश्चन हो गए थे। अब यहाँ तक के क्वेश्चन अपन ने देख लिए थे। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। आप सब लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लीजिएगा। तो देखिएगा इस प्रकार से आप सब लोग क्वेश्चन के आंसर को नोट करते चले बराबर से, ताकि आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में इनको अच्छे से लिख कर आ सके। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आप सब लोग इसको भी देख लें। और ऊपर जो मैंने आपको बताया था ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर था। अब 19 तक के उत्तर अपन ने देख लिए। अब प्रश्न नंबर 20 में आपसे मानचित्र पूछा जाएगा, तो इस मानचित्र को आप लोग भरना सीख लें। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।